नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, YouTube चैनल्स पे YouTube की दुनिया में एक हलचल मच गई है और वो हलचल बिल्कुल सही मची हुई है। अगर हम आज के अखबार की बात माने तो उस हलचल के अंदर कोई भी झूठपन नहीं है। अब देखेंगे, देखिए मैं अलग अलग अखबार की मैंने कटिंग यहाँ पे ली हुई है और ये देखिए वैकेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी नींद भी त्याग दी है, खाना भी छोड़ दिया है, वो लोग इस बार शिक्षक बन के रहेंगे। बिकॉज वैकेंसीज इस बार बिल्कुल भी कम नहीं है। जो मेहनत कर रहा है, जिसकी मेहनत में 5-7% भी कमी रह जाएगी, शायद इस बार वो भी शिक्षक बन जाए। बिकॉज वैकेंसीज इतनी है कि 2-4% का कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज में अभी अभी शिक्षा चयन आयोग यानी कल इनको मंडे को अधियाचन मिला है और अधियाचन किन की वैकेंसीज का मिला? 21,252 वैकेंसी। अगर इस वाले को माने तो एडिड माध्यमिक शिक्षकों की 21,252 रिक्तियों और अपलोड 23,899 पदों पर आएगी भर्ती। ठीक है, तो टोटल भर्ती आएगी आपकी कितने पर? 23,899 पद। ठीक है, अब ये जो पद किस किस के होंगे, इसी में आपके टीजीटी के पद है, इसी में आपके पीजीटी के पद है और इसी में आपके कुछ प्रिंसिपल के पद होंगे। ठीक, अब देखिए जरा कौन कौन से पद है, ध्यान दीजिए। टीजीटी के जो रिक्त पद है वो 17,000 यानी आपके टोटल 17,740 पद आपके टीजीटी के हो गए। अगर हम पीजीटी की बात करें तो 2615 पद, 2615 पद ये आपके टीजीटी हो गए बेटा, टीजीटी, राइट, और ये आपका पीजीटी हो गया। ठीक, अब इन पदों पर आप लोग किसी ना किसी विषय से अब तैयारी कर ही रहे हैं। अब तैयारी अपने दमदार तरीके से करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज बिगुल बज चुका है, घंटी बज चुकी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इस बार आयोग ने जो बोला है, ठीक है, अगर आप दूसरी कटिंग की बात करेंगे तो आयोग ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पहले टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन लाया जाए और उसी की चयन प्रक्रिया शुरू कराई जाए। ठीक है, जो माना जा रहा है, जो आयोग के सूत्रों से जो पता लग रहा है, ठीक है, वैकेंसीज तकरीबन आपकी दिसंबर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा और जब एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा तो सीधी सी बात है, उसका जनवरी तक आपका रिजल्ट भी ये दे देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर, और तभी आपका चयन प्रक्रिया यानी आपको सिलेक्शन दे करके आपको ज्वाइनिंग भी दिला देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गारंटेड न्यूज है, कोई इसके अंदर झूठ नहीं है। बिकॉज आयोग ने भी ये मान लिया है कि भाई आपको सिलेक्शन तो बच्चों को देना ही होगा, वैकेंसीज तो देनी होगी। बिकॉज है क्या, आप बहुत अच्छे जानते हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे भारत में। कल देखोगे जंतर मंतर में क्या हुआ, स्टूडेंट्स में करीब 50 बच्चों का सिर फोड़ दिया गया है फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अब ये सब नहीं करेंगे तो फिर जनता भी बहुत हमारी समझदार है इंडिया की, ठीक है, या तो सर पे बैठाती है या फिर खाक में मिला देती है। तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि वैकेंसीज आ चुकी है। और अगर बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की वैकेंसीज की, जो मैं टीच करता हूं, उस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सीधी सी बात है। अब देखिए यहां पर मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाता हूं बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज की, जो कि आप अच्छे जानते हैं, जो टीजीटी की वैकेंसी है 17,740 वैकेंसी, कितनी ज्यादा वैकेंसी। अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में बेटा आपको 2615 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज है आपकी। इसका इस बार जो एग्जाम होगा, एग्जाम अगर बात करेंगे तो इस बार एग्जाम बोला जा रहा है कि भैया दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका जैन लास्ट। ठीक है ना, और अगर बात करें कि आपका ज्वाइनिंग की बात करें, ये ज्वाइन कब तक करा देंगे, ज्वाइन मेरे ख्याल से फैब लास्ट, राइट। एक बार एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो आयोग जो है अपना ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसका फिर किसी आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना प्रोसीजर में रहता है, ज्वाइनिंग दे देता है, राइट। तो ये आपका सिस्टम रहेगा। ठीक, आपको एक मोर इंपोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जो पीजीटी है, पीजीटी की जो योग्यता है वो बदल दी है, वो इस बार पीजी, ठीक है, प्लस बीएड कर दी गई है। ठीक है, ये श्योर शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या रहेगा इस बार, पीजीटी एंड प्लस बीएड रहेगा। ठीक है, हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपका पीजी प्लस बीएड, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके कंसर्न सब्जेक्ट में और उसके साथ में बीएड भी। पहले क्या होता था, माध्यमिक ही एक ऐसा बोर्ड था जो पूरे भारत में पीजीटी का एग्जाम कराने के लिए बीएड नहीं लेता था। ठीक है, अब इसने भी अपना कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि आपके कला में
कला में के अंदर भी अब क्या कर दिया इन्होंने, बीएड अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो यानी बीएड अब चाहिए चाहिए, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दीजिए, टीजीटी में तो पहले से था, और पीजीटी में भी इन्होंने क्या कर दिया, बीएड ही कर दिया। ठीक है, तो आप अगर पीजीटी के साथ में एक फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बीएड होना अनिवार्य है। ठीक, चलिए अब जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया अभी पता लग पाएगा कि क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस करेंगे। उसके बारे में काफी रूमर्स है कि प्री मेंस होंगे, बट लगता नहीं प्री मेंस हो जाएंगे, बिकॉज दिसंबर में इनको एग्जाम कराना है और उसको रिजल्ट आउट करना है। 2 एग्जाम्स कराना पॉसिबल नहीं होगा इतने कम टाइम में। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी घटेगी, जीएस आएगा नहीं आएगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर कोई कुछ भी आपको बता रहा है तो उसकी बात मत मानिए, अभी आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि जो सिलेबस होगा, सिलेबस में सिर्फ उसको बढ़ा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा सिलेबस हटा करके दूसरा सिलेबस। सिलेबस आपको वही रहेगा, उसके अंदर चीजें इंक्रीज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ 20 नंबर का जीएस डाल दिया जाए या कुछ 5 नंबर का मैथ दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैकेंसीज आ चुकी है, सिलेबस वैसा ही रहना है, उसके अंदर इंक्रीज हो सकता है लेकिन वो डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो जितना सिलेबस आप लास्ट टाइम पढ़े उतना तो पढ़िए, और जो बढ़ेगा तो उसको आगे देखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूं जिस सब्जेक्ट को मैं टीच करता हूं पर्टिकुलर। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया। हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज की जो वैकेंसीज है, तकरीबन 2000 वैकेंसीज इस बार रहने वाली है। ये भी बिल्कुल श्योर शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 2000 के आसपास में वैकेंसीज रहेंगी, जिसके अंदर तकरीबन 1200 जो वैकेंसीज होगी वो मेल यानी पुरुष की होगी, और 800 के आसपास में जो वैकेंसी होगी वो आपकी फीमेल। ठीक है ना, ये आपका 10-20 नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, इतनी वैकेंसीज आपके पास में है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर पे इस बार सिलेक्शन उन बच्चों का हो जाएगा जो शिद्दत से बैठ करके अपने विलियम शेक्सपियर को, जॉन किट्स को, ठीक है ना, गोल्ड्सवर्दी को बैठ करके किसी कोने में पढ़ रहे हैं, पूरी ग्रामर की समझ लेकर के बैठे हुए हैं, पूरे लिटरेरी टर्म्स, पूरा ठीक है, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पूरे राइटर्स। पीजीटी में पढ़ रहे हैं तो अपने 17 राइटर्स को लेकर के बैठे हुए हैं, टीजीटी में पढ़ रहे हैं तो अपने 4 राइटर्स को लेकर के बैठे हुए, फुल उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, और पूरी ग्रामर, पूरा रीडिंग पोर्शंस, पूरा वोकैबलरी, सब कुछ करके जो बच्चे बैठे हैं, जस्ट पॉलिश योर नॉलेज, अपने स्किल्स को पॉलिश करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन के अंदर और धार लेकर के आइए। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चों के लिए भी यही प्रोसीजर रहेगा कि आप अपना इनिशिएट जीरो से करें और अपने आप को जीरो टू हीरो तक लेकर जाए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश अगर हम उससे पढ़ना चाहते हैं तो मैं दोनों सब्जेक्ट खुद टीच करता हूं, ऐसा मैं कभी नहीं करता कि ग्रामर कोई और पढ़ा रहा है, लिटरेचर कोई और पढ़ा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी टीचर्स हैं अगर वो लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ग्रामर को जी भी नहीं आता है, यानी उनको ठीक से पढ़ा ही नहीं पाते वो ग्रामर। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टेक्निकल चीज जो है वो ग्रामर ही है, बिकॉज जो लिटरेचर होता है वो तो आराम से पढ़ा दिया जाता है, वो कहानियां हैं वो बता दी जाएंगी, और कुछ बस जो पोएम है वो एक्चुअल में पढ़ाने वाली चीज होती है, उनको भी पूरी समझ बूझ के साथ में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर भाई साहब लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों दोनों को मैं टीच करता हूं। आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आइए जिसका नाम है विद्यापीठ प्लस। ठीक है, उस चैनल को आइए, उसको ज्वाइन करिए, और आकर के आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए, जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है तो आपको वो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए बिना देर करे, और मेरा जो कोर्स है मेरे ऐप पे आइए, और ऐप पे आकर के आप उसमें, मैं ऐप का जो लिंक है वो मैं आप कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं, एंड देन आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, मेरे 18,000 19,000 20,000 चार्ज नहीं है। ठीक है, उससे मैंने बिल्कुल आधे से भी कम किया हुआ है। ठीक, चलिए अब इतना ही है आप लोगों के लिए। अधियाचन आ चुका है, वैकेंसीज किस दिन आ जाए आपको नहीं पता, अदरवाइज ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ओले पड़ गए, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो वैकेंसी जो आई है उनको पूरा रेस्पेक्ट करें, और पूरी पूरी शिद्दत के साथ में तैयारी करिए, और सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सोचिए 5 महीने के लिए आप बिल्कुल वनवास में जा चुके हैं, 5 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता आपके, पूरे वनवास में चला जाइए, कोई छोटा मोटा काम करते छोड़ दीजिए, लेट दम गो, जाने दीजिए। इस बार ये सोचिए भूखे मर जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे, जाने नहीं देंगे वैकेंसीज को आज से। ठीक है, ये लास्ट मौका हमारे लिए है, टीचर्स का फिर जल्दी से कोई मौका नहीं आने वाला। केवीएस आसपास नहीं वैकेंसी, एनवीएस की कोई वैकेंसी नहीं आ रही, डीएसएसबी का आता पता नहीं रहता है। ठीक है ना, ये बचा ले दे करके टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी पीजीटी अब करा लेंगे तो टीजीटी पीजीटी अगला 5 साल बाद मिलेगा। एलटी और जीआईसी का वैकेंसीज भी आ चुका है, और ये भी आपको 18 में आया था, 18 के बाद में 26 में आया, 8 साल बाद, ये फिर आपको तुम्हें 8 साल बाद ही दिखाई देगा, और मैं लिख करके दे सकता हूँ ये 8 साल 5 साल बाद से पहले दिख नहीं देंगी वैकेंसीज। तो प्लीज
सिलेक्शन ले लीजिए इस बार, ठीक है, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा, ठीक है। 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, वैकेंसीज 1 लाख प्लस, सॉरी सैलरी 1 लाख प्लस पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।